धर्म स्वरूप पूरा समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। महापर्व श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में सभा के द्वारा रखे गए 9 दिन के समय में से आज दूसरा दिन है, यानी कि माँ का आज दूसरा नवरात्र है। आप सभी अपने अपने घरों में पवित्र भाव से माँ की पूजा कर रहे होंगे, घट की स्थापना की होगी, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर रहे होंगे आप, क्योंकि ये 9 दिन सनातन धर्म मानने वालों के लिए अहम दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। धन्यवाद। महत्वपूर्ण ये बात नहीं है कि हम खुश हैं अपने जीवन में, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम अपने जीवन में खुश हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे कारण कौन खुश है, कितने लोग खुश हैं हमारी वजह से। जिंदगी 2 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जिए, इस प्रकार से जीवन यापन करें कि मानो जिंदगी हमें नहीं, हम जिंदगी को मिले हैं। इस प्रकार से जीवन जिए। और जीवन जीने की कला क्या है? जहाँ हम हैं वहाँ हमें सब प्यार करें। जीवन जीने का ढंग है अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, अपने गुणों से हम ऐसी आसपास के वातावरण में सुगंधि फैलाएं कि हमें सब प्यार करें। जहाँ से हम जाएं, जाने के बाद लोग हमें याद करें। नंबर 1, जहाँ हम हैं वहाँ सब हमें प्यार करें। जहाँ हम जाएं, हमारे जाने के बाद जहाँ से हम जाएं वहाँ लोग हमें याद करें। नंबर 3, और जहाँ हमें जाना है वहाँ लोग हमारी प्रतीक्षा करें, इंतज़ार करें, स्वागत में खड़े हों। ये जीवन है। जीवन में जो शेष है, जो चला गया, उसकी चिंता मत करना। जो भूत हो गया उसकी चिंता मत करना, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता। सत्य है, भूत की चिंता नहीं करनी, भविष्य से डरना नहीं, वर्तमान को संभाल के रखना है। 3 बातें।
भूत की चिंता नहीं करनी, पश्चाताप नहीं करना, भविष्य से डरना नहीं कि पता नहीं आगे का समय कैसा होगा, डरना नहीं, पर वर्तमान को संभाल के रखना है। जीवन में जो शेष है वही विशेष है, हमारे लिए वही विशेष है, महत्वपूर्ण है। जीवन में जो शेष है वही महत्वपूर्ण है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। हर आदमी के सामने कुछ ना कुछ परेशानी, मुसीबतें, समस्या, चिंता रोज है, हर किसी के पास है। बड़े से बड़ा सेठ हो, अमीर हो, करोड़पति हो, लखपति हो, गरीब हो, हर आदमी को कोई ना कोई चिंता जरूर है, परेशानी जरूर है। और वो परेशानियाँ, समस्याएं, दिक्कतें, चिंतन, चिंता, दुख कोई दूसरा नहीं देता, हमें कोई दूसरा नहीं देता, ये मान के चलो। लक्ष्मण जी ने निखाद राज को कहा कि देखो भाई, राजकुमार होकर, राजा के बेटे होकर अगर राम पेड़ के नीचे पत्तों की शैया पर सो रहे हैं और आप देख रहे हो कि इन्हें कितना दुख हो रहा होगा, और ये दुख दिया किसने? माँ कैकेयी ने, उन्होंने दिया। पर नहीं, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। सत्य कुछ और है, सत्य कुछ और है इसके पीछे। काहू न को सुख दुख कर दाता, शास्त्र की भाषा है ये। काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, अपने ही कर्मों का फल है ये, भोग है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सोता सुफल चाखा। इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में कर्म प्रधान है, कर्म। और कर्म करने में परमात्मा ने जीव को स्वतंत्र कर रखा है, स्वतंत्र। अच्छा कर, बुरा कर, बुराई कर, भलाई कर, निंदा कर, स्तुति कर, अच्छे मार्ग पे चल, बुरे मार्ग पर चल, चलेगा तू, पर इसके परिणाम में फल क्या होगा वो मैं देखूंगा, वो मैं दूंगा। तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो मेरी तरफ से, पर फल मिलेगा मेरी इच्छा से, फल मैं दूंगा। अगर दुनिया वाले कर्म का फल देने लगते तो क्या करते हैं? अपने तो घर भर लेते, अपने घर सुखों के ढेर लगा लेते, अपने महल बना लेते और दूसरों की झोपड़ी भी गिरा देते। अगर हमारे और आपके हाथ में होता तो हम क्या करते हैं? अगर कर्म का फल हम स्वयं तैयार करते, परमात्मा ना देता,
तो हमारी भावनाएं और कामनाएं बहुत अलग हैं, विपरीत हैं। व्यक्ति केवल अपना ही अपना सोचता है, स्व का सोचता है, स्व का, पर का नहीं सोचता, दूसरे का नहीं सोचता, अपना ही अपना सोचता है। प्रभु ने कहा इसलिए कर्म तो तू कर, लेकिन उस कर्म का फल मैं दूंगा, वो तू नहीं, तू परतंत्र है, सिर्फ कर्म करने में स्वतंत्र है। इसलिए कई बार हम कह देते हैं कि परमात्मा ही करने और कराने वाला है, बिल्कुल झूठ है। करने वाले हम हैं और फल देने वाला परमात्मा है। वो किस रूप में दे, किस रूप में दे। दुनिया वालों का क्या है, वृक्ष, जिस वृक्ष पर फल होते हैं और जिस टहनी पर अधिक फल होता है, लोग उसे पत्थर मारते हैं, पत्थर मारकर तोड़ना चाहते हैं फल। फल लगे हुए वृक्ष पर है, पेड़ पर, और वृक्ष से उन फलों को लेने के लिए लोग क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। और जब पत्थर से भी नहीं टूटता फल, तो क्या करते हैं, उस डाली को ही झुका देते हैं और कभी कभी उसे तोड़ भी देते हैं फल लेने के लिए, तोड़ भी देते हैं डाली, पत्थर भी मारते हैं। महात्मा बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे, आम के वृक्ष के नीचे। कुछ चंचल बालक आए, फल लगे हुए देखे, उन्होंने एक कंकड़ मार दिया, पत्थर मार दिया। और वो कंकड़ आकर के महात्मा बुद्ध के सिर में लगा, क्योंकि नीचे बैठे थे, सिर में लगा। महात्मा बुद्ध ने देखा ये किसने किया, सामने बालक खड़े हैं दो चार, उन्होंने किया, फल तोड़ने के लिए किया, कोई बात नहीं। बालक घबरा गए कि हम तो फल तोड़ने के लिए मारा था, और वो उनको जा लगा महापुरुषों को, अच्छी बात नहीं है, हमने पाप कर दिया है, हमारे से गलती हो गई है, हमारी भावना कुछ और थी। भागकर बालक महान पुरुषों की शरण में गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आपकी आंखों में पानी है, आप रो रहे हो, आपको चोट लगी है, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमारे से गलती हो गई है, हमने देखा नहीं। महान पुरुषों ने कहा कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई, तुमने तो फल तोड़ने के लिए पत्थर मारा, मैं नीचे बैठा था, मुझे लग गया, धरती पर गिरता, पर मैं बैठा था तो मुझे लगा, मुझे इस बात का दुख नहीं है। तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? मैं इसलिए रो रहा हूं कि वृक्ष को आपने पत्थर मारा और उसने आपको फल दिए, पेड़ को आपने पत्थर मारा तो उसने आपको फल दिए मीठे मीठे। पर मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे पत्थर लगा पर मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूँ तुम्हें? बेजुबान जड़ वृक्ष ने तो आपको पत्थर के बदले क्या दिया? फल दिया, मीठा फल दिया, आम दिया। पर मैं सोच रहा हूँ, मैं इसलिए दुखी हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि वो पत्थर मुझे भी लगा, पर मेरे पास उसके बदले तुम्हें देने को कुछ नहीं है।
ये महान पुरुषों का हृदय होता है, दिल होता है। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं। कर्म करते समय हम सोचते नहीं, क्योंकि अगले लोक का हमें पता ही नहीं, अगले जन्म का हमें पता ही नहीं, हमें सुध ही नहीं है कि हमने आगे भी कहीं जाना है, यहीं रहना है। और हमारे मन में ये रहता है, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं और सुना भी जाता है, अरे कर लो, खा लो, खुशी मना लो, मस्ती में। आगे का लोग किसने देखा, किसने देखा है, कैसा है वो, कहाँ है वो, पर है। हमारे सामने सुख है तो भी हमारे कर्मों का फल है, और दुख है तो भी कर्मों का फल है। आज हम धनी हैं, बिना कमाई भी आ रहा है, कमाई से भी आ रहा है, तो भी ये कर्म है पिछला। और कुछ नहीं है, मजदूरी करके भी कुछ हासिल नहीं होता, बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकते, तो ये भी हमारे कर्म ही है, ये भी हमारे कर्म है। किसी का किया हुआ कर्म किसी को कोई न सुख देता है और ना दुख देता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का, निज अपने, कृत में न किए हुए, अपने ही किए हुए कर्मों का भोग है ये सब, जो हमारे सामने रील की तरह घूमता रहता है, घूमता रहता है। यह हमारे ही किए हुए कर्म है। इसलिए कर्म करते समय 10 बार सोचो, 10 बार सोचे। महात्मा बुद्ध घूमते हुए, सैर करते हुए एक किसान के पास से निकले। बहुत सुंदर बात है। उसे हल चलाते हुए देखकर महात्मा बुद्ध रुक गए। उस किसान ने देखा, बड़ा सुंदर नौजवान युवक, ये क्या देख रहा है, खाली घूम रहा है, मैं बूढ़ा होकर के भी हल चला रहा हूं। किसान ने हल चला लिया। महात्मा बुद्ध अभी खड़े थे, वो उनके पास आ गए, पूछने लगे, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? महात्मा बुद्ध ने देखा, मैं ये देख रहा हूँ कि आप ये मिट्टी में क्या कर रही थी। किसान ने कहा, मैं हल चलाना था, हल चलाने के बाद मैं जमीन को एकसा करूँगा, फिर बीज बोऊंगा, बीज बोने के बाद मैं इसमें सिंचाई करूँगा, जल दूंगा, पानी दूंगा, फसल उगेगी, और फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उगेगी, फिर मैं निराई करूँगा खुरपा लेकर। अच्छा, फिर फसल उगेगी, फिर उस फसल से मेरे परिवार का लालन पालन होगा। अच्छा, किसान ने कहा, तुम शरीर से कितने बलवान दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे माथे पर तेज है, शरीर पर जवानी है, मुखमंडल चमक रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम मांग करके क्यों खाते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करते हो। हाँ, मैं भी खेती करता हूँ। आप मुझे देखो और अपने को देखो,
तुम लग रहे हो खेती करने वाले? अपने हाथ देखो और मेरे हाथ देखो। महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, विश्वास करो, मैं भी खेती करता हूं। तुम अनाज की खेती करते हो, मैं धर्म की खेती करता हूं। मैं आत्मा रूपी खेत में धर्म के बीज बोता हूं। आत्मा रूपी क्षेत्र में मैं धर्म के बीज बोता हूं। और फिर मैं अपने जप तप से इस फसल को जल देता हूं। इन बीजों को मैं सिंचाई करता हूं, जल देता हूं, जप तप और व्रत का। और फिर ईश भजन, ईश्वर के भजन के खुरपे से मैं इस फसल की खरपतवार निकालता हूं, गुड़ाई करता हूं, गुड़ाई करता हूं। और फिर वो फसल उगती है धर्म की। मैं भी फसल बोता हूं, मैं भी खेती करता हूं। तुम जमीन में बोते हो बीज, मैं अपनी आत्मा के खेत में बोता हूं। सिंचाई तुम भी करते हो, सिंचाई मैं भी करता हूं। बीज तुम भी बोते हो श्रद्धा के, मैं भी बोता हूं। मैं भी श्रद्धा के बीज बोता हूं। अगर तुम अपनी फसल में से कुछ हिस्सा मुझे दे दोगे तो अपनी फसल का हिस्सा मैं भी तुम्हें कुछ दे दूंगा। तुम अपनी फसल का मुझे कुछ हिस्सा अगर दोगे तो मैं भी अपनी फसल का कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, दे दूंगा। तुम अपने अनाज का लालन पालन करते हो, सिंचाई करते हो, गुड़ाई करते हो, निराई करते हो, अपने परिवार के पेट को पालने के लिए, स्व के लिए करते हो, पर के लिए नहीं करते। पर जो मैं खेती करता हूँ वो स्व के लिए नहीं, वो पर के लिए है, वो दूसरों के लिए है। तुम जो फसल बो रहे हो वो तुम्हारी यही रह जाएगी, और जो मैं फसल बो रहा हूँ, जो मैं खेती कर रहा हूँ, वो मुझे यहाँ भी लाभ देगी और आगे भी लाभ देगी, आगे भी मेरा कल्याण करेगी, मेरा भला करेगी। खेती तुम भी कर रहे हो, खेती मैं भी कर रहा हूँ। किसान तुम भी हो और मैं भी हूँ। मैं धर्म की खेती कर रहा हूँ, तुम अनाज की खेती कर रहे हो। तुम अपने लिए कर रहे हो, मैं पूरे समाज के लिए कर रहा हूँ, मैं सब के लिए कर रहा हूँ। मैं इसकी फसल सबको बांटता हूँ और बांटनी चाहिए। सत्य की फसल, धर्म का अनाज खेती करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं जब राम नाम की ध्वनि कहलवानी होती है तो हम क्या कहते हैं? बोलो राम नाम, बोलो, बोलो। कीर्तन करके धर्म के बीज बोलो, बोलो, इस जीवन में बोलो। और अब बोए हुए बीज आगे हमें ही काटने हैं, हमें ही काटनी है। मनुष्य ही बीज बो सकता है और कोई योनि बीज नहीं बो सकती। मनुष्य ही बोल सकता है, जीवा सबके पास है, लेकिन राम का नाम बोलने की शक्ति किसकी जीवा में है? मनुष्य के जीवा में, और कोई नहीं बोलता। मनुष्य की जीवा ही राम नाम बोल सकती है, कीर्तन कर सकती है, भगवत चिंतन कर सकती है, और कोई योनि नहीं कर सकती। जय
श्री राम, जय श्री राम। ये जन्म मिला है कुछ बोने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये युद्ध क्षेत्र कर्म क्षेत्र है, जहाँ तुम खड़े हो ये युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र। इसमें बीज बोलो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए युद्ध करना, वीरता से अन्याय के विरुद्ध लड़ना, अधर्म के विरुद्ध लड़ना, असत्य के विरुद्ध लड़ना। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, ये धर्म है। यहां कर्म करके बीज बोलो, अच्छाई के बीज बोलो, न्याय के बीज बोलो, धर्म के बीज बोलो, सत्य के बीज बोलो। यहां अगर यहाँ तुम कर्म नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तुमने धनुष रख दिया है, तो आने वाला समय तुम्हें कायर कहेगा, डरपोक कहेगा। धनुर्धारी अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य, धर्मराज युधिष्ठिर का भाई और भगवान श्री कृष्ण का सखा, कैसे दुनिया से चला गया, कैसे चला गया? क्या छोड़कर जाओगे पीछे? लोग क्या कहेंगे तुम्हें? ये मृत्यु लोक कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म किए जाते हैं और कर्म भोगे भी जाते हैं, कर्म नए किए भी जाते हैं और पुरानों को भोगा भी जाता है। और दुख और सुख आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है, लाभ हानि होते रहते हैं। ये होगा क्योंकि हमने कर रखा है, हमने ये बीज बो रखे हैं। मनु राजा भी अपने जीवन में भगवान के भजन सिमरन के बीज बोना चाहते हैं। बुढ़ापा आ गया, महलों में रहते रहते, राजकाज करते करते, संतान आज्ञाकारी है, सेवक है, सेवा करती है, प्रजा भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में जीवन सुधार, लोक और परलोक के सुधार के लिए उनके अंदर प्रेरणा हुई। मनु स्वयंभू, मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिससे ये पूरा संसार, पूरी दुनिया नर और नारी बने। उनका आदि पुरुष कौन है? मनु और शतरूपा, मनु और शतरूपा। स्वयंभू, अपने आप पैदा होने वाले, अपने आप निर्मित होने वाले मनु और उनकी धर्मपत्नी शतरूपा, लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस में। स्वयंभू, अपने आप जो बने, स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिससे इस दुनिया का पूरी का निर्माण हुआ, वो मनु और शतरूपा। महलों में रहते रहते होई न विषय बैराग, बैराग किससे? भोगों से, मोह से, ममता से, परिवार से। होई न विषय बैराग, किसी को नहीं कह रहे, वो अपने मन को कह रहे। ऐ मेरे मन, तो कब तक इन महलों में बैठा रहेगा, इन गद्दों पर सोता रहेगा, राज सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाता रहेगा? कब तक बैठा रहेगा? सभा में बात नहीं कर रहे मनु, एकांत में बैठकर अपने मन से बात कर रहे हैं। होई न विषय बैराग, अपने आप गलानी, पश्चाता। होई न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन।
हृदय बहुत दुख लाग, क्यों? जन्म गयो हरि भक्ति बिना। ईश्वर के भजन के बिना जीवन जा रहा है। 3 अवस्थाएं चली गई, चौथी आ गई, और ये भी बीत रही है, बीत रही है। इस दुनिया के झमेलों में, मेरे तेरे में, कब दिन हो गया कब रात हो गई पता चलता है? नहीं चलता। ये ऐसी ही आसक्ति है, ऐसी ही ममता है, ऐसा ही मोह है, ये व्यक्ति को घेरे रखता है। अगर व्यक्ति अपने आप ना निकले तो ये घेरा मनुष्य को निकलने नहीं देता। अब सत्संग हो रहा है तो 1 घंटे के लिए निकल के आ रहे हो, 9 दिन के बाद, रामनवमी के बाद विश्राम हो जाएगा तो फिर अपने अपने घरों में बैठ जाओगे। 8-9 बजे उठोगे, तैयार होगे, 11 बजे दुकानों पे जाओगे, मेरी तेरी करोगे, नापोगे, तोलोगे, और फिर अपने घर आ जाओगे, सो जाओगे, फिर सवेरा हो जाएगा। ये है जिंदगी, ये है जीवन। लेकिन नहीं, इससे ऊपर, इससे ऊपर उठो, ऊपर उठो, विचारो, सोचो, मनु की तरह सोचो कि होई न विषय बैराग। इन महलों में रहते रहते आखिर कब तक, कब तक? जब तक जीवन है, श्वास है। होई न विषय बैराग, भवन बसत मा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। विचार कर देखो, क्या ऐसा दुख, ऐसी चिंता कभी हमें और आपको हुई? हमने कभी सोचा, विचार किया कि हर श्वास, हर दिन, हर रात बीत रही है। जैसे जल की धारा उठती है और बीच में समा जाती है, एक लहर आती है, वो खत्म हो जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म हो जाती है, तीसरी आ जाती है। पानी के बुलबुले की तरह ये जीवन मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। आयु बीत रही है, हर क्षण, हर पल बीत रही है, पर हमें पता ही नहीं है, हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम मोह निशा सब सोव निहारा, देखत स्वपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में हम सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, और उस मोह रूपी रात्रि में सपने देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं। आज बच्चा 5 साल का हो गया, स्कूल जाएगा, विद्यालय जाएगा, पढ़ेगा, पढ़ता पढ़ता 18 साल का हो गया, 10वीं में आ गया, 12वीं में आ गया, ओहो, अब मेरे कंधे तक आ गया, मेरे बराबर का हो गया, पढ़ लिख कर मेरा हाथ बटाएगा, मुझे सुख देगा, मेरे काम आएगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे बिजनेस व्यापार को बढ़ाएगा, मेरे सुख दुख का साथी बनेगा। ये क्या है? सपने। क्या है ये? सपने हैं। आज व्यापार में 1 लाख का मुनाफा हुआ, इसे और बढ़ा लूं, अगले वर्ष 2 साल 2 लाख का हो जाएगा। अब मैंने 1 दुकान खरीदी है, आगे मेरे बच्चे भी तो हैं, उनका क्या होगा? 1 दुकान और खरीद लो। ये क्या है? ये सपने हैं, इनमें सच्चाई नहीं है,
इनमें सच्चाई। जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। कितनी बड़ी बात लिखी कि अगर सपने में सोते सोते हमारी किसी से लड़ाई हो गई और गुस्से में क्रोध में आकर के उसने हमारा सिर काट दिया या हमारे सिर पर चोट मार दी और खून आने लग गया और हम रोने लग गए, चोट बहुत गहरी लगी, पर अचंभा कि जब आंख खुली तो ना कोई आसपास है, ना कोई सिर में चोट है, ना खून है और ना पीड़ा है, कुछ भी नहीं। सपने जैसन होई लड़ाई। अगर सोते सोते किसी अपने के साथ भी हमारी लड़ाई हो गई, हमारी कहा सुनी हो गई, हमने एक दूसरे को गाली गलौज कर दिया, लेकिन जैसे ही हम जागते हैं, आँख खुलती है, ना वो हमारे सामने है और ना हम उसके सामने हैं। जाग खुलते ही वो सब शत्रुता गायब और लड़ाई खत्म। जागने पर लड़ाई भी खत्म, सब कुछ खत्म। ऐसे ही ये जो हम देख रहे हैं अपने परिवारों में रह करके, ये जागृत का स्वप्न है, जागृत का स्वप्न, और वो रात को सोते हुए स्वप्न, वो सुषुप्ति का स्वप्न और ये जागृत का स्वप्न। 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं व्यक्ति की। एक जागृत, हम जाग रहे हैं, एक हम सो गए, हमारी आंख लग गई, इसे कहते हैं गहरी नींद। क्या कहते हैं इसे? गहरी नींद। जिसे कहते हैं घोड़े बेच कर सोना। आज तो पता ही नहीं चला रात कब बीत गई। एक ऐसी होती है अवस्था, ना सोते हैं ना जागते हैं, ना सोते हैं ना जागते हैं, जिसमें स्वप्न ही स्वप्न आते रहते हैं। वैसे आंखें बंद हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, आंखें बंद हैं, किसी को लग रहा है हम सो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन जागृत है। मन कभी सोता नहीं, ये भी याद रखो। शरीर सोता है पर मन कभी सोता नहीं, वो हमेशा उपद्रव करता रहता है, हलचल करता रहता है, अच्छे बुरे सपनों में घूमता रहता है। मन कभी नहीं सोता, शरीर सोता है। और सपने भी मन ही देखता है, आंखें नहीं देखती। अगर आंखें देखी तो आंखें खुली रहे, नहीं, मन देखता है स्वप्न। ये जागृत का स्वप्न है और वो सुषुप्ति का स्वप्न है। जागते हुए भी हम सपन देख रहे हैं, सोए हुए देखा हुआ सपना, सो करके देखा हुआ सपना आंख खुलते ही खत्म, और जागृत अवस्था में देखा हुआ सपना रात्रि में आंख लगते ही खत्म। जो बिस्तर पर लेट करके भी व्यक्ति ताने बाने बुनता रहता है, उसे गहरी नींद कभी आ ही नहीं सकती। नींद नहीं आती, आजकल की बहुत बड़ी बीमारी है ये। नींद नहीं आती, बस नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती भाई? क्यों? क्योंकि शरीर नहीं थका। नींद किसको आती है? जिसका शरीर थक गया हो। जिसका शरीर नहीं थका, उसे चाह करके भी नींद नहीं आएगी। नींद के लिए शरीर को ढीला छोड़ना पड़ता है, ढीला छोड़ना पड़ता है, मन को एक तरफ रखना पड़ता है, आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए।
दिन के ताने बाने खत्म करो, मत सोचो आज मैं क्या करके आया, या मेरे साथ क्या हुआ, या दुकान पर क्या हुआ, या घर में एक दूसरी महिला के साथ क्या हुआ। इसे भूल जाओ, भूल जाओ इसे भूल जाएंगे तो नींद आएगी, और याद रखेंगे तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि विचार चलते रहेंगे, संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। बहुत बार शिकायत होती है, देवी जी एक एक दो दो गोली खाते हैं तो भी नींद नहीं आती, पता नहीं क्या बीमारी है, क्या बीमारी। हम कहते हैं आप गोली ना खाओ, गोली ना खाओ, गोली ना खाएंगे तो फिर हमें तो बीमार हो जाएंगे, हम तो नींद नहीं आएगी तो बनावटी नींद क्यों लेना चाहते हो? जब नींद नहीं आ रही तो बनावटी नींद लेना क्यों चाहते हो? लेटे लेटे भगवान का भजन करते रहो, माला फेरते रहो, चिंतन करते रहो, हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, या उठ करके बैठ जाओ और आगे श्रीमद् भागवत गीता रख लो या रामायण रख लो और उसे पढ़ने लग जाओ। फिर देखो गोली की जरूरत ही नहीं, माला हाथ में पकड़ो, गोली की जरूरत ही नहीं, माला हाथ से छूट जाए, नींद आ जाएगी। एक भी माला नहीं घूमेगी, पूरी नहीं घूमने की। क्यों? क्योंकि हमारा मन माला में नहीं है, रामायण में नहीं है, सत्संग में कई सो जाते हैं। अभी बहुत सारों के मुंह खुलते हैं जमाई लेने के लिए, आलस। सत्संग में बैठकर तो आलस आता है, नींद आती है, एकांत है, शांत वातावरण है, धर्म की चर्चा हो रही है, जीवन लाभ की चर्चा हो रही है, वातावरण नीरस है, वातावरण नीरस है, क्योंकि ताली नहीं बजनी है ना, कीर्तन नहीं होना, ध्वनि नहीं बोली जाएगी, तो नीरस वातावरण है। और बात भलाई की है, कल्याण की है, सच्चाई की है, उसे सुनते सुनते नींद आने लग जाती है। पर रात को नींद नहीं आती पलंग पर लेट के, सारा दिन कार्य करने के बाद इसलिए नहीं आती कि मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, मन नहीं सोने देता। पर रामायण और गीता लेकर के बैठ जाएंगे, उसे पढ़ने लग जाएंगे तो नींद आ जाएगी, क्योंकि वहाँ मन लगता ही नहीं, वहाँ लगता नहीं तो नींद आएगी अपने आप, स्वाभाविक है। इसलिए हम कहते हैं कि तुम गोली ना खाओ, क्योंकि गोली के बहुत साइड इफेक्ट हैं, वो हमारे यहाँ दिमाग की नसों को कमज़ोर कर देती है, शिथिल कर देती है, उसे ना खाओ। रामायण लेके बैठ जाओ, धार्मिक पुस्तक लेके बैठ जाओ, कोई कल्याण लेके बैठ जाओ, कहानी की किताब लेके बैठ जाओ, बस पढ़ते पढ़ते एकदम नींद आएगी, उसे वहीं रख दो। रात्रि में सोते समय हनुमान चालीसा पढ़ने लगो, ये चिंता मत करो कि पूरा करके सोएंगे। अरे नींद कोई हमारे बस की बात थोड़ी है कि पूरा करके सोएंगे। करते 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 नींद आ जाए, ये ना सोचना कि पूरा नहीं हुआ मेरा, पूरा अपने आप हो जाएगा। आपको नींद आ गई ना, आप विश्राम में चले गए ना, कोई बात नहीं, भगवान उतना ही स्वीकार कर लेगा जितना आपने बोल लिया है, पर आपको नींद आ जानी चाहिए, आप विश्राम कर लो, वो ज़रूरी है। दिन भर कार्य करने के बाद परमात्मा ने रात बनाई इसीलिए है, बनाई इसीलिए है कि विश्राम करो, शरीर को विश्राम की भी ज़रूरत है, रात इसीलिए बनाई है। सूर्य उगने से पहले जैसे उसका प्रकाश हो, उठ करके खड़े हो जाओ, उसके बाद अपनी दैनिक क्रिया, स्नान, आचमन, कुल्ला, सब कुछ करो, भगवान का भजन करो, पाठ करो, मंदिर में बैठकर, और अपने अपने कार्य क्षेत्र में चले जाओ, और फिर रात्रि में विश्राम, इसलिए बनाई गई है।
लेकिन संत महापुरुषों के लिए जो लोक और परलोक को सुधारना चाहते हैं, उनका नियम कुछ हमारे से अलग है, अलग है। जब जगत उठता है, दुनिया उठती है, तो महापुरुष योगी जन सोते हैं, क्योंकि अब दुनिया की हलचल शुरू हो गई, शोर कोलाहल शुरू हो गया, इसमें उनका भजन नहीं होता। रात्रि में तीसरे पहर में वो उठ करके भगवान का भजन करते हैं। योगी जागता है, रोगी रात को जागता है, इससे रोग होता है। भोगी दिन में जागता है और योगी रात्रि के तीसरे पहर जागता है। रोगी रात्रि में जागता है, उसे नींद नहीं आने की। जब शरीर में रोग है, बीमारी है, तो नींद कैसे आएगी? रोगी रात को जागता है, भोगी दिन को जागता है, और योगी रात्रि के तीसरे पहर में जागता है, भगवान का भजन करता है। उस समय एकांत होता है, सब गहरी निद्रा में सोए होते हैं, इसलिए वो जागता है कि अब भगवान का भजन एकांत में हो जाएगा। अब कोई शोर नहीं, कोई कोलाहल नहीं, सब सो रखे हैं, सब सो रखे हैं। तो हमारा और आपका मनुष्य होने के नाते कर्तव्य बनता है। देखो, जो सूर्य उगने के साथ साथ उठ जाता है, शैया का त्याग कर देता है, उसकी किस्मत का सूर्य भी उग जाता है। जो सूर्य उगने के साथ साथ प्रातःकाल की वेला में उठ करके खड़ा हो जाता है, जाग जाता है, उसकी किस्मत का सूर्य भी जाग जाता है। पर जो सूर्य उगने के बाद भी सोया रहता है, उसकी किस्मत का सूर्य भी सो जाता है, सो जाता है। आलस ना किया करो। अगर ब्रह्म वेला में आंख खुल जाती है तो उठ करके खड़े हो जाओ। ये हमारे पुण्य का फल है, ये हमारे पुण्य का फल है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल गई है। शुक्र है प्रभु तेरा, शुक्र है प्रभु। उठ करके उसका भजन कर लो। नहीं नहाए कोई बात नहीं, पवित्र नहीं हुए कोई बात नहीं, आप भजन करो, चिंतन करो, बिस्तर पर बैठ कर करो, लेट कर करो, कैसे भी करो, करो करो, कैसे भी करो, कोई शर्त नहीं है। भगवान के सिमरन और भजन में कोई शर्त नहीं है। हम इसलिए नहाते हैं कि ये शरीर गंदगी का घर है, गंदगी का घर है, इसे शुद्ध करना पड़ता है, इसे साफ रखना पड़ता है। इसलिए हम नहाते हैं, वस्त्र बदलते हैं, हम हाथ पैर धोते हैं, हम इसलिए कि मन भी पवित्र रहे और शरीर भी पवित्र रहे। वैसे भगवान के भजन में कोई शर्त नहीं है। वाल्मीकि जी की समाधि लग गई, बैठ गए, बैठ गए, ना उठना है, ना नहाना है, ना खाना है, ना पीना है, अशुद्धता है ही नहीं, अपवित्रता है ही नहीं, और सालों बैठे रहे और शरीर पर मिट्टी जम गई। जीव जंतुओं ने घोंसले बना लिए, लेकिन भजन हो रहा है, भजन हो रहा है। आत्मा परमात्मा से जुड़ गई है, अंदर की तार प्रभु की तार से जुड़ गई है। उन्हें दिन और रात का पता ही नहीं है, दिन और रात का पता ही नहीं है, समाधि लग गई है। वो कोई नहाए नहीं नहाए। और कई कई दिनों तक जिन महापुरुषों की समाधियां लगी रहती हैं, वो नहा कहाँ पाते हैं? जब होश ही नहीं, शरीर की होश ही नहीं, तो नहा कहाँ पाते हैं? इसलिए इन बातों का विचार ना किया करो कि नहाएंगे तो भजन करेंगे, नहाएंगे तो ये काम करेंगे। अरे नहीं, आप जैसे भी हो ना, परमात्मा उसी तरह से स्वीकार कर लेता है। बस उनका नाम लेना चाहिए,
उनका नाम। भगवान के यहाँ जाति पाति, कुल, बड़ाई, धर्म, पद, पैसा, प्रतिष्ठा कुछ नहीं है। उसके यहाँ कुछ नहीं है। ये हमारे बनाए हुए हैं, उसके यहाँ कुछ नहीं है। जब भी नींद खुले, आँख खुले, कैसे भी हो, भगवान का भजन करना शुरू कर दो। और चलते फिरते वाल्मीकि जी कहते हैं, सोवत जागत शरण तुम्हारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी। जो सोते हुए भी, जागते हुए भी, चलते हुए, फिरते हुए, खाते हुए। किसी व्यक्ति ने महापुरुषों से आकर के पूछा कि गुरुदेव, मंत्र लेने के नियम क्या है, दीक्षा लेने के नियम क्या है? उन्होंने कहा, नियम तो ये है कि प्रातःकाल सायंकाल बैठ के भगवान की संध्या करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, माला फेरनी चाहिए, सिमरन करो। अच्छा, कैसे? नहा धोकर या बिना नहाए? महान पुरुषों ने कहा, मनुष्य होने के नाते जरूरी तो यही है कि स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान को प्रणाम करो, वंदन करो और उनका चिंतन करो। अच्छा, वो व्यक्ति सिगरेट पीने का आदी था। उसने महापुरुषों से पूछा, ऐसा है गुरुदेव, भजन करते करते अगर सिगरेट पीने की कुछ ललक उठ जाए तो मैं सिगरेट पी सकता हूँ? महान पुरुषों ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, पागल, मूर्ख कहीं का, भजन करते करते सिगरेट, ये कोई अच्छी चीज? अपवित्र है ये तो, इसे नहीं पीना। महापुरुषों ने अपनी बात कह दी, मन की भावना, वो सुन करके चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर बोला, क्योंकि आदी है ना सिगरेट पीने का, तो कहने लगा, अच्छा चलो, भजन करते करते सिगरेट नहीं पी सकते, पर ये बताओ कि सिगरेट पीते पीते भजन कर सकते हैं कि नहीं? महान पुरुषों ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, फिर अंतर क्या हुआ? मैं यही तो पूछ रहा था कि भजन करते करते अगर सिगरेट पीने की इच्छा हो जाए तो मैं पी सकता हूं कि नहीं? आपने मुझे डांट दिया। और अब मैंने कहा कि अगर मैं सिगरेट पी रहा हूं, जैसे आप कहते हो कि उठत बैठत सोवत जागत शरण तुम्हारी, भजन करते रहना चाहिए, तो मैं सिगरेट पीते पीते भजन कर सकता हूं कि नहीं? महापुरुषों ने कहा, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। उसने कहा, फिर अच्छा इसमें अंतर बता दो क्या है? महान पुरुषों ने अंतर कहा कि देखो, अगर तुम भजन कर रहे हो, ईश्वर को याद कर रहे हो, उसकी गोदी में बैठे हो, उसका ध्यान कर रहे हो, उस समय सिगरेट की याद आना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बुरी बात है ना सिगरेट पीना, नहीं पीना चाहिए, नशीली वस्तु है ये, पता नहीं इसमें क्या भरा रहता है। अगर भजन कर रहे हो और भजन करते करते तुम्हें सिगरेट याद आ गई, तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा मन सिगरेट में चला गया, तुम्हारा मन भजन में नहीं है, वहां चला गया है। लेकिन अगर तुम सिगरेट पी रहे हो और तुम्हें भगवान की याद आ गई, तो तुम सिमरन करने लग गए, इसका अर्थ ये है कि सिगरेट पीते पीते भी तुम्हें परमपिता परमात्मा का ध्यान है, उसका ध्यान है, तुम्हें याद है, ईश्वर तुम्हें याद है, वो तुम्हारे साथ है, इसलिए तो भजन करने की इच्छा पैदा हुई। तुम उनकी अनुभूति कर रहे हो कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर बैठा है, और तुम्हें हमारी बात याद आ गई कि गुरुदेव ने कहा था, चलते फिरते उठते सब भजन किया करो, भजन किया करो। महापुरुषों ने कहा, ये अंतर है, ये अंतर है। भजन करते हुए नहीं पीनी,
लेकिन पीते हुए भजन कर सकते हो, क्योंकि वो उस समय जो तुम बुरा काम कर रहे हो, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, जो तुम पी रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारे मन में आएगा। गुरुदेव ने मना किया था, गुरुदेव ने मना किया था, भजन के समय सिगरेट नहीं पीते, भजन के समय सिगरेट नहीं पीते। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो तुम्हारी सिगरेट छूट जाएगी, छूट जाएगी। है ना फायदा, है ना लाभ। महान पुरुषों ने कहा ये अंतर है कि भजन करते करते उसकी याद आ जाना अच्छी बात नहीं है, पर सिगरेट पीते पीते अगर तुम्हें भजन करने की याद आ गई तो ये अच्छी बात है। एक दिन ये तुम्हारी सिगरेट अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि भजन के समय सिगरेट नहीं पीते, तुम्हारे मन में रहेगा नहीं पीते, इसलिए वो छूट जाएगा। इसलिए ये दूसरी बात अच्छी है, पर पहली बात अच्छी नहीं है। हम अपने मन की बात सोचते हैं, मन की बात, हमारे मन में ऐसे विचार उठते हैं। अगर भजन करते करते नींद आ रही है, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो भी करते रहो, तो भी करते रहो, कोई बात नहीं। माला हाथ से छूट गई, जब थोड़ी सी आँख खुली फिर उठा लो, फिर उठा लो। इस तरह करते करते प्रभु से प्रेम हो जाएगा, प्रभु से प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम होगा तो फिर कभी माला हाथ से छूटेगी नहीं। कोई न विषय बैराग, मन लगाने से, प्रेम बढ़ाने से ईश्वर की तरफ, विषयों से बैराग अपने आप हो जाता है। संन्यास लिया नहीं जाता, संन्यास अपने आप हो जाता है। त्याग से बैराग बड़ा है, त्याग से बैराग बड़ा है। त्याग तो हम मन से किसी का भी कर देते हैं। घर में कोई भी अपना पड़ोसी, संबंधी, बच्चा अगर ज़्यादा तंग करता है, परेशान करता है, दुखी करता है, तो मन से हम उसका त्याग कर देते हैं। लेकिन हमें बैराग नहीं होता, बैराग नहीं होता, क्योंकि बैराग त्याग से बड़ा है। त्याग तो हो जाता है पर बैराग नहीं होता। मनु इसीलिए कह रहे हैं कि होई ना विषय बैराग, मुझे विषय भोगों से अब तक बैराग नहीं हुआ, मेरा मन प्रभु के चरणों में नहीं लगा, मेरी वृत्ति उधर नहीं मुड़ी। आखिर क्या कारण है, क्या कारण है? होई न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति में। ये वाक्य केवल उनके लिए नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये दोहा हमारे और आपके लिए लिखा है, हमारे और आपके लिए लिखा है कि हम पढ़ते रहें, विचार करते रहें, सुनते रहें, विचार करते रहें। करते करते एक दिन हमें अभ्यास हो जाएगा और बैराग हमें हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, अगर अभ्यास किया जाएगा तो। मनु की बात, मनु को जैसे ही बैराग हुआ, मन में ये प्रेरणा हुई और चाबी का गुच्छा लेकर के पहुंच गए बच्चों के पास, अपने पास बिठाया, देखो बेटे अब मैं अपने चौथेपन को सुधारने जा रहा हूँ। अगर मेरा चौथापन सुधर गया तो मेरी मध्य अवस्था, जवानी और बचपन भी सुधर जाएगा, वो तीनों भी सुधर जाएंगे। और ये ना सुधरा, और वो चाहे सुधरे हुए थे ही, वो भी बिगड़ जाएंगे, वो भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए मुझे सुधारने का मौका दो, सुधारने का मौका दो। मैं जा रहा हूँ, ये आप इसे राजकाज को संभाल लो। बच्चों ने बहुत कहा, पिताजी अभी नहीं, पिताजी अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन मनु ने बरबस राज, बरबस मीन वो लेना नहीं चाहते और ये देना चाहते,
वो लेना नहीं चाहते और मनु देना चाहते हैं। बरबस राज नृपहि सुत दीना, नारी समेत गवन बन कीना। अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा के साथ सीधे महलों से कुछ भी लिए, कुछ भी उठाए, वनों की तरफ चले गए। कहाँ गए? नैमिक अरण्य की पवित्र धरती पर, जहाँ सिद्ध लोग, मुनि लोग, तपस्वी लोग, योगी जन बैठ करके भगवान का एकांत में भजन करते हैं, भजन करते हैं। घर से चले और वहाँ पहुँचे। उस नैमिक अरण्य की धरती पर गोमती नदी का प्रवाह बहता है। धेनुमती कहते हैं उस नदी का नाम है धेनुमती। धेनु का अर्थ है गाय, मती गोमती, गोमती नदी के किनारे पहुँचे और स्नान किया। और वहाँ के महापुरुषों ने सुना कि अवध का राजा मनु राजपाठ का त्याग करके, वैराग लेकर के वन में नैमिक अरण्य में आ गया है और गोमती नदी के किनारे स्नान कर रहा है। आगे महापुरुषों ने क्या किया, इसकी चर्चा कल होगी।